एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है आदि और प्रियंका के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था, जो प्रियंका है ना, उसको सच्चाई पता चल जाती है और आदि जाके अपने रूम में मस्त सो जाती है। बट एक पर्सन होती है नेहा, जिसको ना प्रियंका की बहुत फिक्र होती है और वो आदि को बोलने के लिए उसके रूम में जाती है। बट देखती है कि आदि वहाँ पे सोई हुई है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। सो नेहा आदि को उठाने जाती है कि प्रियंका की हालत बहुत ख़राब है। उसने उससे कॉल पे बात की है, बट स्टिल आदि की हालत देख है ना, मतलब नेहा को इतना गुस्सा आता है ना, वो चाहती है मतलब कॉलेज प्रिंसिपल रूम में और डॉक्यूमेंट रूम में, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट ना स्टूडेंट की होती है, वो पागल से हर डॉक्यूमेंट ढूंढती है। उसको कहीं जाके ना प्रियंका का एड्रेस मिलता है और डायरेक्ट को आओ देखती है ना ताओ देखती है। वो डायरेक्ट उसी उतनी रात में ही ऑटो पकड़ के ना बस चली जाती है प्रियंका के पास। दूसरी तरफ प्रियंका की मम्मी को भी पता नहीं होता है कि प्रियंका के साथ क्या हुआ है, क्या सीन नहीं हुआ है, और वो भी सो चुकी होती है अपने घर में आराम से। और इधर प्रियंका का ना रो रो के ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। बस उसके मुंह से ना एक ही वर्ड निकल रहा होता है कि हाँ दी, क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ, क्यों? मैंने तो आपको हर चीज़ दी थी ना, हर हक दिया था मैंने आपको, फिर मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? दी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? दी, अरे क्यों 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 किया मेरे साथ ऐसा आपने? ऐसे बोल के ना उससे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता यार। मतलब जो ब्रेकअप वाला पेन होता है ना यार, इंसान को पागल कर देता है। वो ना उठना चाह रही होती है, वो उठ नहीं पा रही होती है, वो गिर जाती है, बोलती है आदि आदि क्यों क्यों किया मैंने मेरे साथ ऐसा? आदि क्यों क्यों किया ऐसा? आदि 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 प्लीज डोंट लीव मी। आप किसी और को कैसे देख सकते हो आदि ऐसे, प्लीज। और आदि का प्रियंका अभी भी उसके कॉल का वेट कर रही होती है, बट आदि उसको कॉल भी नहीं करती और मस्त सो चुकी होती है। 4-5 कॉल करके बस मस्त सो चुकी होती है, क्योंकि उसको पता होता है प्रियंका तो बस मेरी है और उसको तो मेरा होना ही है। तो वो मस्त सो चुकी होती है और इधर प्रियंका का रो रो के इतना बुरा हाल होता है कि ना वो अपना पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। उसके साइड में ना पेपर कटर होता है, वो देखती है ना था, वो देखती है डायरेक्ट अपने नफ्स में मार देती है और रो रही होती है। मतलब आदि 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 ऐसे ना रो रही होती है। दूसरी तरफ ना नेहा भाग भाग के ना, और उसी टाइम पे ही प्रियंका का कॉल आया था। मतलब उससे पहले ही प्रियंका का कॉल आया, मतलब नेहा का कॉल प्रियंका को आया होता, तो प्रियंका की हालत उसको पता होती है। वो पागल जैसे चाहती है और प्रियंका के ना ढोल पे मतलब ढोल पे ऐसे रिंग करने लगती है। तो उसकी मम्मी बोलती कौन है प्रियंका, देख ना। बट प्रियंका सुन ही नहीं रही होती उधर। तो उसकी मम्मी बोलती इस उम्र में भी सोने ही मत दो, इतनी रात को कौन आता, पक्का याद ही होगी। ऐसे बोल के ना वो जैसे ही डोर अनलॉक करते ना, वो अलग ही लड़की होती है जिसको उसकी मम्मा ने कभी देखा ही नहीं होता है। नेहा उसकी मम्मा को भी कुछ नहीं बोलती, एकदम भागते हुए ना प्रियंका 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 कहाँ पे है? तो उसकी मम्मा बोलती कौन हो और इतनी रात को प्रियंका को क्यों ढूंढ रही हो? बोलती आंटी प्रियंका कहाँ पे है? बोलती कि अपने रूम में। वो बोलती उसका रूम कहाँ पे है? तो उसकी मम्मी ना ऐसे इशारों में उसको दिखाती है। तो वहाँ पे ना नेहा एकदम भागते हुए जाती है और जैसे ही देखती है ना, प्रियंका वहाँ पे गिरी पड़ी होती है, लिटरली वहाँ पे बेहोश गिरी पड़ी होती है। नेहा देखिए ना, एकदम से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो एकदम सर पे हाथ रख देती है। और प्रियंका की मम्मा देखिए एकदम पैनिक हो जाती है, बोलती है प्रियंका बच्चा बच्चा क्या किया तुमने ये? प्रियंका प्रियंका उठ उठ बेटा, कोई 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 डॉक्टर को बुलाओ, मेरे बच्चे को क्या होगा, कोई 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 देखो। एकदम पैनिक हो रही होती है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती है। और मतलब ये देखिए नेहा बोलती है आंटी आंटी काम डाउन ऐसे बोल के ना वो एक हाथ से आंटी को संभालती है, दूसरे हाथ से एम्बुलेंस को कॉल लगाती है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है और प्रियंका की मम्मी एकदम रोते रोते ना उसकी हालत खराब हो जाती है। बोलती है मेरी बेटी ने ऐसे क्यों किया? क्या हुआ? तुम कैसे जानती थी? कैसे तुमको कैसे पता था कि प्रियंका ये करने वाली? तो आंटी बोलती है रिलैक्स आंटी, कुछ कुछ नहीं हुआ है, बस बस वो कॉलेज का थोड़ा सा स्ट्रेस है। उसको उसको कुछ कुछ सीनियर सीनियर ने उसको बोले क्या, तो उसको उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। तो मुझे लगा प्रियंका कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए मैं हूँ। आप रिलैक्स कीजिए, कुछ कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। देखिए पट्टी वट्टी भी कर दी, ऑक्सीजन लगा है आंटी, कुछ कुछ भी नहीं हुआ है प्रियंका को। ऐसे बोल के ना उसको समझाने लगती है। उसकी मम्मी भी ना थोड़ा सा धैर्य रखती है और ये लोग ना हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे ना
थोड़ा-सा ट्रिप चढ़ने के बाद ना प्रियंका को भी एकदम होश आने लगता है और उसकी नब्ज़ इतनी ज़्यादा गहरी नहीं कटी होती, बस उसका ब्लड थोड़ा-सा लॉस हुआ होता है। तो डॉक्टर भी उसको आके बोलते हैं आजकल के जनरेशन को हुआ क्या है हाँ, थोड़ा-सा स्ट्रेस हुआ नहीं, बस उनको सुसाइड करनी है। माँ-बाप का भी नहीं सोचते ये लोग। तुम लोगों का ना कुछ बोलना ही बेकार है, ऐसे बोल के ना गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वो जो लेडी डॉक्टर होती है और प्रियंका की आँखों में स्टिल बहुत आँसू होते हैं। बोलती उसकी माँ बोलती आती है बोलती है, "बेटा तूने ऐसा क्यों किया हाँ? तेरी माँ का तो बस तू ही एक सहारा है। तुझे इतना सा भी याद नहीं रहा कि तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी?" तो प्रियंका ना अपनी नज़रें चुरा लेती है और दूसरी तरफ फेस कर लेती है और उसकी आँखों में ना स्टिल आँसू होती है। वो फिर भी अपनी मम्मा को बोलती कि मम्मा किसने यहाँ पे लाया? आदि ने। तो बोलती कि आदि हाँ, आदि आदि को तो मैंने बताया ही नहीं। वो लड़की उसका नाम क्या था? नेहा। हाँ, नेहा बेटा प्रियंका आदि को बताया नहीं आपने? आदि आदि कहाँ है? उसको उसको बुलाओ। तो ना प्रियंका नेहा की तरफ देखती है और नेहा प्रियंका के पास आती है और बोलती तुम ठीक हो? तो बोलती कि हाँ ठीक, पर आदि? तो बोलती कि अरे आदि 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 को प्रोजेक्ट लिखना था ना आंटी, वो प्रियंका का भी प्रोजेक्ट लिख रही है। तो वो नहीं आ पाई, बदले में मुझे भेजी है ना। मैं हूँ ना आंटी, मैं देख लूँगी। आज स्ट्रेस मत लीजिए, आप पूरी रात थक गई हो, आप जाके ना थोड़ा-सा रेस्ट कर लो। मैंने टैक्सी बुला लिया है, आप घर जाओ। मैं यहाँ पे प्रियंका के पास रुक जाऊँगी। तो बोलती पर मैं वो बोलती कि आंटी ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, सुबह डिस्चार्ज दे देंगे डॉक्टर ने। डॉक्टर से मैंने बात कर ली है। तो वो आंटी बोलती ठीक है बेटा, पर कुछ भी हो ना मुझे कॉल करना है। तो नेहा बोलती कि हाँ आंटी मैं कॉल करूँगी आपको, आप टेंशन मत लो। ऐसे बोल के ना वो आंटी को वहाँ से भेज देती है। प्रियंका की आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू हो रहा होता है। उसको ना अपनी भी आदि के ऊपर इतना ट्रस्ट होता है कि वो उसके लिए आएगी, करेगी, वो करेगी। बट आदि वहाँ पे होती ही नहीं है। उसको ऐसा लगा होता है कि होश में आने के बाद कि आदि ही उसको लेके आई है। बट यहाँ पे आदि दी तो एकदम घोड़े गधे बेच के सोई है। उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि प्रियंका के साथ क्या हुआ, क्या नहीं। नेहा उसके पास आती है और बोलती है कि हे प्रियंका, आर यू ऑलराइट नाउ? तो बोलती कि मुझे क्यों पूछा है तुमने हाँ? तो नेहा बोलती आर यू स्टूपिड ऑफ व्हाट हाँ? तुम्हारी मम्मी की हालत देखी है तुमने? तुम्हारे अलावा कौन है हाँ उनका? तुम मर जाओगी, आदि के लाइफ में हज़ार प्रियंका आ जाएँगी, बट तुम मर जाओगी तो तुम्हारे मम्मी के लाइफ में कौन प्रियंका आएगी? उनका ख़्याल कौन रखेगी हाँ? स्टूपिड लड़की, प्यार में जान देने चली थी, अक्ल नाम की चीज़ है कि नहीं तुम में? तो नेहा के सामने ना प्रियंका फेस एकदम कर देती है, बोलती कि पर तुम तो आदि की दोस्त हो ना? तो बोलती कि मैं फुट आदि की दोस्त हूँ, किसी की भी दोस्त हूँ, कुछ भी हूँ। तुमको अक्ल नाम की चीज़ है, वो बंदी तो वहाँ पे मज़े से सोई है आराम से और तुम उसके लिए यहाँ पे जान देने जा रही हो। अक्ल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है तुम में? तो प्रियंका बोलती कि आदि भी परेशान होगी, आई नो। तो बोलती कि आदि हाँ, आदि परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है और वो सब कुछ ठीक है, बस तुम ठीक हो जाओ प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा। तो बोलती कि वो कॉल तुमने किया था ना मुझे? तो नेहा बोलती हाँ, मैंने किया था। तो बोलती कि तुम बोल रही थी सब गलत है, आदि सही है? आदि सही है ना? तो नेहा बोलती कि प्रियंका, इन बातों के लिए अभी टाइम नहीं है, तुम रेस्ट करो। सुबह तुमको तुमको डिस्चार्ज डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तो प्लीज़ अभी रेस्ट करो और अच्छे से ना जो ट्रिप जा रही है ना उसको अपने बॉडी में इनहेल करो। तो प्रियंका बोलती कि तो तुम्हारे पास फ़ोन है क्या? आदि का नंबर है ना? क्या मैं आदि से एक बारी बात कर सकती हूँ? तो नेहा का दिमाग ना एकदम हट जाता है कि ये बंदी इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको आदि से बात करनी है। बोलती मैं देती हूँ तुमको। ऐसे बोल के ना वो आदि का नंबर मिला के प्रियंका को देती है नेहा। 1 कॉल जाता है, 2 कॉल जाता है, 3 कॉल जाता है, बट आदि कॉल उठाती ही नहीं है। तो प्रियंका बोलती है कि आदि कॉल क्यों नहीं उठा रही? वो ठीक तो होगी ना कि उसने तो कुछ। तो नेहा बोलती है कि हाँ, कुछ कुछ नहीं है, मैंने आदि को ना वो रो रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो नींद की दवाई दे के सुला दी है। तुम टेंशन मत लो, तुमको तुमको किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं अपने दोस्तों को वहाँ पे भी छोड़ के आई हूँ, आदि ठीक है। और तुम फ़िलहाल अपना ख़्याल रखो। ऐसे बोल के ना वो प्रियंका को भी सँभालने की कोशिश कर रही होती है। नेहा भी प्रियंका को वही सुना रही होती है जो प्रियंका सुनना चाहती है, ना ही वो आदि के बारे में कुछ भी बातें करती है। प्रियंका थोड़ी देर में सो जाती है, नेहा वहीं पे जग रही रहती है और उसको ना आदि के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है। वो फिर से आदि को कॉल लगाती है, बट आदि कॉल उठाती ही नहीं है। ऐसे ही करते-करते ना नेहा सुबह हो जाती है और उसकी आँखों में ना आँसू, मतलब उसकी आँखों में ना नींद ही नहीं आती है। सुबह वो डॉक्टर से बात करने के बाद उसको डिस्चार्ज कर देती है और घर छोड़ने जाती है। तो बोलती कि आदि आदि अभी भी नहीं आई? तो बोलती कि नेहा बोलती प्रियंका,
तुम हॉस्पिटल में थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया था। मे बी आदि तुमसे बहुत प्यार करती है, आई नो। मे बी तुम आदि से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, जो कि मैंने देख लिया अपनी जान से ज़्यादा। बट तुम दोनों को नहीं लगता है, तुमको नहीं लगता है उसने जो गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तुम अगर उसके कदमों में गिरोगी प्रियंका, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो प्लीज़ कुछ दिन के लिए तुम आदि से बात मत करो, उसको खुद आने दो तुम्हारे पास। उसको खुद फ़ोन मत करो। तुमको कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कॉल करो। किसी से बात करने का मन कर रहा है, मुझसे बात करो। तुमको नोट्स चाहिए, मैं हेल्प करूँगी। तुमको क्लासेस के लिए कुछ ड्रॉप करने के लिए चाहिए होगा तो मैं आऊँगी, तुमको टैक्सी में लेके जाऊँगी। बट प्लीज़ गॉड से अपनी मम्मी के बारे में सोचो, और प्लीज़ आदि को रियलाइज़ होने दो कि उसने क्या गलती की है। उसके बाद उससे बात करना प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू प्रियंका, प्लीज़। तो प्रियंका को भी ना नेहा की बातें सही लगती है, बोलती है प्रियंका तुम आई थिंक सही बोल रही हो। ऐसे बोल के ना वो अ, मतलब अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ ना आदि सुबह मस्त होती है, खाना पीना खाती है, बोलती है कि अब प्रियंका को कॉल लगा लेती हूँ। अब उसकी ना अकल ठिकाने तो आ ही गई होगी। मतलब अभी तक तो वो बात कर ही लेगी मुझे। मुझे पता है मेरी प्रियंका ना मुझसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती। ऐसे बोल के ना फिर से कॉल लगाती है, बट स्टिल कॉल ब्लॉक आ रहा होता है। तो प्रियंका आदि बोलती कि अभी भी गुस्सा है ये लड़की, कैसे समझाऊं यार, आई लव हर, आई ओनली लव हर। और उस मेघा को ना मैं चांद से मारता हूँ कि मेरा बस चले तो। मेरी बीवी को मुझसे दूर करना चाहती हूँ, मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। कुछ अच्छा सा चॉकलेट वगैरह लेके जाती हूँ और प्रियंका को मनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे बोल के ना आदि बहुत सारा चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ लेके जाती है, और वो प्रियंका के घर जाती है तो उसकी मम्मा देखे ना बहुत खुश हो जाती है, बोलती है आदि बेटा थैंक यू, हाँ तुम नहीं आ पाई तो अपने दोस्त को एटलीस्ट भेजा। और आदि प्रियंका रूम में ही है, तुम जाओ मुझसे मिल लो, तुमको याद कर रही थी। तो आदि ये बोलता है कि हाँ आंटी ठीक है। ऐसे बोल के ना वो चले जाती है अपने रूम में। प्रियंका लेटी होती है तो आदि का ना गुस्सा आता है ये देख के कि यहाँ पे ना मेरी ज़िंदगी झंड करी है, मुझे खाने के लिए मन नहीं कर रहा और ये बंदी यहाँ पे लेटी हुई है मस्त खा पी के। ऐसे बोल के ना एकदम गुस्से में आते हैं और बोलती है प्रियंका क्या बदतमीजी है ये, हाँ फ़ोन क्यों ऑफ करके रखा है। सॉरी बोल रही हूँ ना, और तुमने जो देखा वो चीज़ सही नहीं है। आई ओनली लव यू, बस वो गलती थी यार, तुम माफ़ करो ना मुझे। ऐसे बोल के जैसे प्रियंका की तरफ देखती है ना, उसके हाथों में पट्टी लगी होती है। बोलती कि ये पट्टी लगा के क्यों बैठी हो, हाँ खरोच लगी दिखाओ। तो प्रियंका की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, आदि को देख के बैठ जाती है। तो आदि बोलती मेरी जान आई एम सॉरी, रियली सॉरी। और तुमने क्या क्यों पट्टी लगाया ये, हाँ कट कट गया था क्या, मैंने कितनी बार तुमको बोला है किचन में अच्छे से देख के खाना बनाओ, हाँ तो तुमको समझ नहीं आता, तुमको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी? पागल कहीं की, चलो मुझे अनब्लॉक करो। और हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। आई लव यू सो मच, यू लव मी, और हमारी ये जोड़ी हमेशा ऐसी ही रहेगी। किसी के वजह से भी हम अलग नहीं होंगे। तुमको समझ में आ रहा है? यू गॉट इट? मेरा बच्चा अब उठो, कुछ खाना खाया तो नहीं होगा ना आपने? मैंने आपके लिए देखो बहुत सारे फ्रूट्स लाई हूँ, बहुत सारे चॉकलेट लाई हूँ, जल्दी से ये आप खाओ, हाँ। फिर प्रियंका की आंखों में ना स्टिल आंसू होती है। तो बोलती कि आंटी आपकी लड़की देखो ना, रोई जा रही है, बात नहीं कर रही है, क्या कर रही है मम्मा, देखो उसको। तो बोलती कि अरे बेटा उसको चोट लगी है ना, पता नहीं ये लड़की क्या क्या सोच रही होगी। होती है सीनियर ने ऐसे डांट दिया तो सुसाइड करने की क्या जरूरत है उसको, हाँ तुमको बोलती तुम अच्छे से उन लोगों को मजा चखाती। बट नहीं, इसको तो हाथ काट के ना नफ्स काटना होता है इसको। नफ्स वाली बात जैसे ही सुनती है ना आदि, उसके हाथों से ना वो सारा का सारा फ्रूट्स ना चॉकलेट सब नीचे गिर जाते हैं और प्रियंका के पास जाते हैं, बोलते तुम ठीक हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, हाँ तुम पागल हो क्या प्रियंका, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा स्टेप कौन लेता है? तुमको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी, हाँ प्लीज़ प्लीज़ ना बेबी, प्लीज़ आई एम सॉरी, माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़। आंटी इसको समझाओ ना, पागल है क्या, नर्व्स क्यों काटा है पागल। समझ में ना, थप्पड़ मारो मुझे, मुझे थप्पड़ मारो, ऐसे बोल के ना खुद थप्पड़ 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 लगाती है। बोलती कि जो भी है ना मुझे बोलो, मुझसे लड़ो, गुस्सा करो, जो करना है करो, पर प्लीज़ बेबी डोंट डोंट खुद के साथ कुछ मत करो, प्लीज़ 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 ना जान प्लीज़। ऐसे बोल के ना वो बहुत पागल हो जैसे रो रही होती है। प्रियंका को उसके आंसू देखे ना उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वो आदि के सर पे ना हाथ रखती है, बोलती कि आदि मैं ठीक हूँ, प्लीज़ डोंट क्राई। तो आदि बोलती कि जान प्लीज़ डोंट डू इट अगेन, तुमको पता है ना तुमने मेरी जान बचाई है, तुमको कुछ हो गया तो मैं कैसे छूऊंगी, हाँ प्लीज़। ऐसे कृत्य करने से पहले ना मेरे बारे में सोच लेना एक बारी, मैं मर जाऊंगी, कसम से मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसे बोल के ना उसको हक कर लेती है, प्रियंका भी उसको हक कर लेती है। बट हाँ और ना मतलब
एंड काइंड ऑफ माफ़ कर देती है। वो नेहा की सारी बातें भूल जाती है कि नहीं, कुछ दिन नहीं बात करनी है। आदि भी बहुत खुश हो जाती है, उसके फ़ोन से ना उसको अनब्लॉक करके बोलती उसका ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, बहुत बहुत ज़्यादा। हर चीज़, उसको वॉशरूम जाना होता तो उसको लेके जा रही होती है, उसको खाना खाना होता तो अपने हाथों से खिला रही होती है। इतना ज़्यादा केयर दिखा रही होती है ना कि प्रियंका के दिल फिर से मेल्ट हो जाता है। ऐसे ही ना वन वीक कट जाता है। इस बीच ना नेहा भी कॉल नहीं करती है। वो बोलती है आई थिंक उसको अकेलापन चाहिए होगा, बट उसको पता नहीं होता है कि ये वाला सीन चल रहा है। तो इसी 1 वीक के बाद ना आदि प्रियंका को लेके ना कॉलेज आती है, एकदम स्वैग के साथ, और मेघा को भी दिखाती है कि देखो मेरी बीवी तो मेरी है, ऐसे बोल के। और मेघा के साथ यहाँ भी होती है, और प्रियंका को उसके साथ इतना खुश देखे ना बोलती है कि चलो कोई नहीं, इसकी मर्ज़ी है, मुझे नहीं बोलना चाहिए बीच में। बट प्रियंका को इतनी ईज़िली नहीं माफ़ करना चाहिए था। एटलीस्ट आदि को रियलाइज़ होने देना चाहिए था, बट उसकी लाइफ़ है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना। ऐसे बोल के ना वो मतलब कुछ नहीं बोलती, स्माइल करती है, बोलती कि वेलकम प्रियंका, कैसी है तबीयत तुम्हारी? तो मेघा भी आती है और बोलती है कि हे प्रियंका, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत खराब थी, हाँ? तो हदी ना उसके सामने आ जाती है, बोलती कि तुम्हारी घटिया शक्ल ना मेरी बीवी के सामने मत दिखाओ, समझी? तुम जैसे घटिया लड़कियों से ना मेरी बीवी जितनी भी दूर रहे ना उतना सही है। क्या चाहती थी तुम, हाँ? तुमको क्या लगा था प्रियंका और मैं अलग हो जाएंगे? बट बेबी, डोंट थिंक टू मच, हाँ? ये मेरी बंदी है और ये हमेशा मेरी ही रहेगी लाइफ टाइम, समझी? हटो अब यहाँ से, ऐसे बोल के ना बहुत रूडली वो मेघा और नेहा को ना साइड करके ना, मतलब क्लास की तरफ ले जाती है। पूरे क्लास में ना ऐसे बहुत उसका हाथ पकड़ के क्लास कर रही होती है। कैंटीन भी जा रहा होता है, जा रही होती है ना, वो हमेशा प्रियंका का हाथ पकड़ के कैंटीन उसको लेके जा रही होती है, अपने हाथों से खिला रही होती है। ऐसे ना बहुत टाइम चलता है, ऑलमोस्ट 1-2 मंथ ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है सीन। फिर से ना मतलब मेघा की और एक फ्रेंड होती है जो आदि को ना लाइक करती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो मेघा जाती है, बोलती तो उसको लाइक करती है, तो बोलती कि हाँ देखना कितना अच्छा है ये, कितनी अच्छी बंदी है यार, अपनी बंदी का कितना केयर करती है, हाथ पकड़ के ले जाना, हाथ पकड़ के ये करना। काश यार इतना केयर करने वाला बंदा कोई मेरे लाइफ में भी आए, हाँ। तो उसकी मेघा बोलती कि तो और क्यों चाहिए, आदि को बोलना। तो बोलती नहीं यार, वो उसकी बंदी के लिए कितना लॉयल है, क्या आप मुझे थोड़ी ना वो हाँ बोलेगी, और मैं किसी और के बीच में नहीं आना चाहती। तो मेघा बोलती किसी और के बीच में क्या आना ब्रो, अगर तुमको चाहिए तो ट्राई करके देखो, अगर उसकी बंदी के लिए लॉयल होगी तो वो नहीं आएगी तुम्हारी तरफ, और अगर तेरा चांस है तो तुझे ट्राई करने में क्या जाता है, हाँ? ऐसे बोल के ना उस लड़के को वो पट्टी पढ़ाती है उल्टी सीधी। तो लड़की बोलती हाँ यू थिंक राइट, तो अपना फ़ोन दे। तो मेघा को लड़की बोलती क्यों? बोलती दे ना। तो उसका फ़ोन लेके ना आदि को ये फ्रेंड को सेंड कर देती है, और वो लड़की भी भला की खूबसूरत होती है, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो और मैसेज, मतलब मैसेज भी कर देती है, रिक्वेस्ट सेंड करते ही ना मैसेज कर देती है कि हे आदि, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड बिग फैन ऑफ यू, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत क्यूट हो, एकदम भर भर के तारीफ़ें ना आदि की एकदम से उसको भेज देती है। और 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, मेघा पूछती है उस लड़की को रिप्लाई है क्या आदि का? बट स्टिल आदि का ना रिप्लाई ही नहीं आता। मतलब रिप्लाई नहीं आया होता, बट थर्ड दिन एकदम से रिप्लाई आता है, बोलती है ओह थैंक यू, बट कब देखा मुझे, हाँ? और बाय द वे तुम कौन हो? तो उस तरफ से ना वो लड़की तो वैसे ही एक्साइटेड होती है, और मेघा भी उसके साथ होती है, तो उसको और ज़्यादा चढ़ा देती है। और वो लड़की ना आदि के साथ फ्लर्ट करने लगती है, और आदि खुद को रोक ही नहीं पाता, इतना सब कुछ होने के बाद भी। वो फिर से ना उस लड़की से फ्लर्ट करने लगता है, और मेघा ना देख के उसको बोलता है कि कुत्ते की तुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती, टेढ़ी थी, टेढ़ी है और टेढ़ी ही रहेगी, बेटा आदि। तो वो एक बार तो बच गई, तुझे एक बार प्रियंका ने माफ़ कर दिया, बट दूसरी बार किसी और लड़के के साथ देखेगी, वो भी लाइव, तो क्या होगा, हाँ? ऐसे बोल के ना वो धीरे धीरे में खुश हो जा रही होती है, और वो लड़की एकदम क्षमा के उसके साथ ना फ्लर्ट कर रही होती है, और आदि भी उसको एकदम सपोर्ट कर रही होती है। कॉलेज में जब आते हैं ना तो प्रियंका को आदि क्लास में छोड़ देती है, बोलती है दीदी मेरे ना बहुत भूख लगी, मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैं कैंटीन से खा लूँ, तब तक आप पूरा क्लास कर लो। ऐसे बोल के ना वो प्रियंका को क्लासरूम में छोड़ती है, और वो चली जाती है कैंटीन में उस लड़की से मिलने। तो वो लड़की बोलती कि हे आदि, फाइनली हम आमने सामने मिल रहे हैं। तो आदि बोलती कि हाँ ब्यूटीफुल कॉफ़ी फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, ऐसे बोल के उसको कॉफ़ी और ऑफर करती है। और वो लड़की ना बहुत ज़्यादा शाय शाय फील कर रही होती है ये सारी चीज़ें देख के। तो आदि भी ना मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ना उसको प्यार करता है, उसके जो बाल उसके चेहरे पे आती है ना,
उसको एकदम से साइड करता है, बोलते हैं कि वाओ यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल लड़की मेरे कॉलेज में मुझे पता ही नहीं था कैसे। हाँ, ऐसे बोल के ना उसको फिर से फ्लर्ट वगैरह करने लगती है। तो लड़की बोलती है कि हे आदि, आई लाइक यू। तो आदि सुन के ना एकदम शॉक हो जाती है, बोलती कि बट यू नो ना मेरी गर्लफ्रेंड है। तो बोलती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो ना हो, तुम किसी के साथ एंगेज हो ना हो, आई लाइक यू एंड दैट्स इनफ फॉर मी। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, प्लीज़ बी विथ मी। तो आदि ना इतनी स्वीटली वो लड़की बोलती कि आदि बस उसकी आंखों में देखती रह जाती है, उसकी वो मासूमियत, उसकी वो प्यारी प्यारी बातें आदि को बहुत उसके तरफ अट्रैक्ट करती है। बोलती कि यू सच ए नाइस गर्ल, बट थिंक आई क्लियर, प्रियंका मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं, मैंने उसके साथ अपना फ्यूचर सोचा है। तो क्या आर यू ओके विद इट? तो वो लड़की बोलती है हाँ मुझे सब चलेगा। तो आदि बोलती तो फिर ड्राइव पे चले। तो वो लड़की बोलती कि बट क्लास, तो बोलती क्लास को छोड़ो ना, प्रियंका से मैं नोट ले लूँगी और तुमको मैं फॉरवर्ड कर दूँगी, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। तो वो लड़की बोलती अच्छा दैट्स ग्रेट, तो चले लॉन्ग ड्राइव पे। तो आदि बोलती हाँ, और अपना बाइक निकालती है और प्रियंका को टेक्स्ट कर देती है कि मुझे यहाँ का खाना कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ जान, अब मेरा वेट मत कीजिएगा, आप कैंटीन से कुछ खा लीजिएगा और छुट्टी होने के टाइम मैं आपको घर छोड़ दूँगी। लव यू मेरी जान, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, मिस यू सो 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 मच, लव यू सो सो मच। और मेरे लिए अच्छे अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा एंड शाम को हम चलेंगे डेट पे, लव यू जान, मिस यू। देखिए ना, वो ऑडियो नोट उसको सेंड कर दिए और प्रियंका ये सुन के ना एकदम शाय शाय फील करती है। नेहा दूर से ये सारी चीज़ें देख रही होती है, बोलती कि चल वादिश कम से कम सुधर तो गया, बट ये दोनों अच्छे एक साथ ना अच्छे लगते हैं, इन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना नेहा भी सोच रही होती है और दूसरी तरफ दीदी तो कुछ और ही गुल खिला रही होती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या अदिति सुधर पाती है, क्या प्रियंका को इस बारी पता चलता है तो इन लोगों का रिश्ते का अंजाम क्या होता है, और क्या एक बारी धोखा मिलने के बावजूद भी दूसरी बारी प्रियंका ने माफ करके सही क्या क्या। ये सारे क्वेश्चन तो मैं आपको पूछ रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं न्यू हूँ इस चैनल पे, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे इस चैनल पे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।